हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2024 और प्रमुख देश विदेश की घटनाओं पर पढ़ने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ताकि आपका जो डेली का बेसिस है वो कंप्लीट रहे। तो देखिए, जैसे आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात यूएई ट्रांसफर कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुणे से लागू किया है, तो वो किया है क्रोएशिया देश ने। कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा सऊदी अरब। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रानियाजा का निधन हो गया है। उनकी उम्र क्या थी? 117 वर्ष। कौन सी कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस खिलाड़ी ने 120 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है डारियस विसर। हाल ही में मनियावाची जो गांव है उसके अंदर किस राज्य का ये पहला सौर गांव बना है, तो ये महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बना है। पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है सत्य प्रकाश सागवान को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, तो ये किया है जापान के साथ। स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ बनाया है ब्रायन निकोले को। हम अब बात करें हम एक नंबर क्वेश्चन की। हम एक नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लेंगे, जिस प्रकार से हम हर ऑप्शन की चर्चा करेंगे। जैसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है, तो हम बात करें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर की, तो रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंक बन चुका है आरबीआई। कौन सा बैंक बन चुका है? आरबीआई। और आरबीआई के जो प्रमुख हैं वो बन चुके हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंकर, दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आप इमेज के थ्रू शक्तिकांत दास को देख सकते हो। और कौन सी रिपोर्ट थी, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। अन्य ऑप्शन के अंदर देखिए, जैसे सीएस सेठी। सीएस सेठी कौन है दोस्तों? तो सीएस सेठी हैं एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन। एसबीआई के क्या है? एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो सीएस सेठी हो जाएंगे, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन। इसके अलावा अतुल कुमार गोयल की हम बात करें, तो ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हो जाएंगे। कौन? अतुल कुमार गोयल। इसके अलावा हम संदीप बख्शी की बात करें, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख हो जाएंगे। कौन? संदीप बख्शी, ठीक है ना। आरबीआई ने ट्वीट कर लिखा है कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लगातार दूसरे वर्ष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है। A+ रेटिंग किसको मिली है? तो ये मिली है जो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर को। यहाँ पे हमारे पास आरबीआई की बात आई है। किसकी बात आई है? आरबीआई की बात आई है। तो अब हम आरबीआई की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से मैं डेली करता हूँ आरबीआई की चर्चा। जैसे स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 के अंदर हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में इसके प्रमुख है शक्तिकांत दास। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 के अंदर। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934 को। 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसवान स्मिथ थे। और इसके फर्स्ट इंडियन थे वो कौन थे? वो थे षणमुखम चेटी। कौन थे? षणमुखम चेटी, ठीक है ना। एक रेपो रेट होती है
और एक रिवर्स रेपो रेट होती है, मतलब RR होती है, और एक RRR होती है। RR हमेशा बड़ी रहेगी RRR से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आईसीसी चेयरमैन के आईसीसी बैंक के चेयरमैन के रूप में अगले चेयरमैन कौन होंगे? तो वो होंगे जे शाह। कौन होंगे? जे शाह होंगे, अमित शाह जी के बेटे जे शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन होने वाले हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो जे शाह के पुत्र अमित शाह जी के पुत्र जे शाह को, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं थॉमस बॉक की, तो ये किसके प्रमुख हैं? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के प्रमुख कौन है? थॉमस बॉक हैं। इसके अलावा हम जैसे बात कर लें मोहसिन नकवी की, तो मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ACC के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं किसकी? ग्रेग बार्कले की, तो ये आईसीसी के प्रमुख कौन थे? आईसीसी के प्रमुख थे ग्रेग बार्कले, जिनका स्थान कौन लेंगे? जिनको रिप्लेस करेंगे जे शाह, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि बीसीसीआई इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है ना। बीसीसीआई सचिव जे शाह नवंबर 2024 में ग्रेग बार्कले का स्थान आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, और एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद जे शाह इस पद पर आसीन होने वाले तीसरे भारतीय, मतलब आईसीसी के इस पोस्ट के ऊपर सबसे पहले जो हुए थे वो थे एन श्रीनिवासन। कौन थे? एन श्रीनिवासन थे। दूसरे इस पद पे आसीन होने वाले शशांक मनोहर थे। कौन थे? शशांक मनोहर थे। और तीसरे बने हैं अब कौन? जे शाह। कौन? जे शाह बने, ठीक है ना। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 के अंदर दुबई UAE के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता देता हूं, जैसे एक T20 वर्ल्ड कप है किसका? मेंस का। किसका है? मेंस का है। एक T20 वर्ल्ड कप है 2026 के अंदर मेंस का, ठीक है। और एक T20 वर्ल्ड कप है 2024 के अंदर वुमेन का। कौन सा? वुमेन्स का, ठीक है। देखो ये 2024 के अंदर कहाँ पे? UAE प्लस वेस्ट इंडीज। कहाँ पे? UAE प्लस वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, यहाँ पे आयोजित हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है इंडिया प्लस श्रीलंका के अंदर। कहाँ पे? इंडिया प्लस श्रीलंका के अंदर आयोजित होने वाला है। और ये कहाँ पे हुआ था? वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप, तो ये हुआ था UAE के अंदर। 3 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरे पर थे? तो देखो अगस्त 2024 के अंदर, तीसरा क्वेश्चन है अगस्त 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरे पे थे? तो देखो सबसे पहले वो गए थे पोलैंड। कहाँ गए थे? पोलैंड से यूक्रेन, ठीक है ना। पोलैंड से यूक्रेन, इसका मतलब इन दोनों देशों की यात्रा हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। यूक्रेन तथा पोलैंड की यात्रा की गई थी अगस्त के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन तो भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा। प्रधानमंत्री 45 वर्षों में यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हो गए, जिसमें राष्ट्रपति डुड्डा और प्रधानमंत्री टस्क के साथ बैठक शामिल है। यूक्रेन से संबंधित बात करेंगे, प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा करेंगे कि 1992 में राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन यात्राओं का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश और मानवीय मुद्दों से संबंधित संबोधन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष पर है? तो हम कौन सा राज्य हैं जो सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष पर हैं? तो वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य है जो शीर्ष पर है।
आपको कल वाला फैक्ट याद है या नहीं है? कर्नाटक के अंदर कौन सा कम्बाला फेस्टिवल, इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल के द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने, मुकदमा लगाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे भारत के अंदर? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे हो जाएंगे? कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा याद, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को अब AICT बनाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा ओडिशा के अंदर 24x7 चलने वाला ग्रेन ATM आज और आएगी, इस क्वेश्चन की और चर्चा आएगी, याद रखना। ओडिशा के अंदर 24x7 टाइम चलने वाला ग्रेन ATM लगाया गया है। मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना है, ठीक है ना। कर्नाटक 5765 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पे है, और जिसमें 85% बेंगलुरु शहर के अंदर, जो बेंगलुरु शहर है उसके अंदर स्थित है। फेम योजना, बेस्कॉम निवेश और PPP प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम द्वारा समर्थित कर्नाटक EV इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी है। आपसे पूछ ले PPP की फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइवेट, ठीक है ना, अभी मैंने बताया ना प्राइवेट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, अभी मैंने जस्ट बताया ही था लेकिन दिमाग से निकल गया वापस, वो वे में याद एकदम चला आ जाता है, लेकिन बाद में हाँ, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना। वापस राज्य का लक्ष्य 2500 नए स्टेशनों तथा बिजली कंपनियों के साथ 100 स्टेशनों के लिए 35 जो करोड़ हैं उसके निवेश के लिए EV अपनाने का को आगे बढ़ाना है, ये बात कही है। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलोर। कहाँ पे है राजधानी? राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया जी, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। नेशनल पार्क है अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बेंगलोर दक्षिण कर दिया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर, जो 1507 मीटर कहाँ पे कौन सा है? पहली बात तो हुबली के अंदर है सीधारमैया रेलवे स्टेशन। सीधारमैया रेलवे स्टेशन है जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। कर्नाटक के हुबली के अंदर। पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। निजी नौकरियों के अंदर 50 से 75% कर्नल लोग हैं उनको शामिल करने का भी आदेश दे दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, जो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, उसको जनता के लिए खोल दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। कहाँ पे हुआ? सुतूर यात्रा महोत्सव, तो ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAE का सफल परीक्षण कर्नाटक के अंदर किया गया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता आयोजित हुई कंबाला बेंगलुरु के अंदर, और ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर भी टॉप पे रहने वाला जो शहर है वो है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो पुरुष के अंदर है उसको पुरस्कार किसे पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है रोहित शर्मा जी को। किसे दिया गया है? रोहित शर्मा जी को दिया गया है CEAT क्रिकेट पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2024 दिया गया है रोहित शर्मा जी को। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी और विराट कोहली, इन दोनों ने T20 वर्ल्ड कप से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है T20 वर्ल्ड कप से, ये भी आपको याद रखना है। हार्दिक पांड्या की बात करें तो ये हैं ऑलराउंडर। क्या है? ऑल राउंडर, ठीक है ना। ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव की बात करें
तो इनको अभी जो दिया गया था वो दिया गया था कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच, क्योंकि सबसे लास्ट में जो इस पुरुष वर्ल्ड कप के अंदर भारत को जो जीत दिलाई है वो सूर्य कुमार यादव के द्वारा ही दिलाई गई थी, क्योंकि सबसे लास्ट में इन्होंने जो कैच पकड़ा था वो बहुत ही जबरदस्त कैच था, ठीक है ना। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा जी 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित हो रहे एक समारोह में 26 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे जो बल्लेबाज हैं वो हैं विराट कोहली। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को किया गया है सम्मानित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन भारत के नई दिल्ली के अंदर किया गया। भारत के कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। किसका? तो 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन। चलो इसके अलावा हम अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं ऑप्शन की, जैसे बेंगलोर की। तो बेंगलोर शहर है जो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर, ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अंदर टॉप पे है इंडिया के अंदर, और भारत के अंदर कुछ स्थान है। इंडिया के अंदर तो क्या है? टॉप है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर कुछ स्थान दिया गया है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल साइंस समिट होने जा रही है। इंटरनेशनल साइंस समिट होने जा रही है। गुवाहाटी असम की बात करें तो यहाँ पे देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था। इसके अलावा गुवाहाटी से बात कर सकते हो, गुवाहाटी असम पूर्वोत्तर का शायद सबसे लंबा या पूर्वोत्तर का सबसे पहले कुछ यहाँ पे है गुवाहाटी के अंदर, ठीक है ना। मैं भी कुछ फैक्ट मिस कर गया। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इस क्वेश्चन से तो CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन भारत ये विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त बैठक है। ये 19वीं है और भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का ये पहला संस्करण 2005 के अंदर आयोजित हुआ था और ये 19वीं बैठक है। CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वो है भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना, अफ्रीका में चीनी क्षेत्रों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहन करना, भारतीय उद्योगों और अफ्रीकी देशों के बीच संवाद को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस देश के अंदर, किस राज्य के अंदर भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखो आपको यहाँ पे इसी जगह मिलेगी आपको डेली इस वीडियो के संबंधित कोई ना कोई इमेज, ठीक है ना। इमेज के थ्रू आपको हम समझाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ। इस वीडियो की आपको जो PDF मिलेगी वो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 9। यदि सर्च करने पर आपके आता है तो ठीक है, वरना आप जो डिस्क्लेमर के अंदर या कह सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस जो चैनल है उसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको क्यूज भी मिलती है, इसके साथ आपको PDF भी मिलती है। यदि आपको मैं PDF दिखाना चाहूँ कि वो चैनल का पेज दिखाना चाहूँ तो ये लो, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस प्रकार का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 नाम से है और 139 सदस्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको भी यहाँ पे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है, उनको आप क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था हाँ, ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर
पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ही जो एकमात्र इंटरनेशनल संगठन, एकमात्र इंटरनेशनल जो संगठन है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर है और जिसका नाम है ISA। ISA की फुल फॉर्म हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस गठबंधन। क्या है? इंटरनेशनल सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इसकी स्थापना जो हुई थी ISA की 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। इसके अलावा हम फैक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन करवाया गया था। इसके अलावा ओडिशा के अंदर मैंने अभी पूछा था कि आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, याद आएगा, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर 24x7 चलने वाला ग्रेन ATM भी लगाया गया है। और गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर लगाया हुआ है समुद्री संग्रहालय। समुद्री संग्रहालय कहाँ पे लगा हुआ है? गुजरात के अंदर लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले इससे संबंधित फैक्ट देखिए। प्रतिष्ठित संस्थान OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित कर रहा है। संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय एक अद्वितीय पहल है और भारत संवैधानिक इतिहास में स्थापित होने वाली एक ऐतिहासिक संस्था है। JGU परिसर में स्थापित होने वाला इस संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने पहला राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है वो कब मनाया गया है? भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2024 के दिन ये घोषणा हुई थी कि हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और वो घटना आपको याद होनी चाहिए चंद्रयान 2 की। कौन सी? चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था और वहाँ पे पहुंचा था, जब लैंडिंग की थी, उसी डेट को यहाँ पे यादगार बनाने के लिए ये किया गया। भारत सरकार ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक उतारने को चिन्हित करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA व चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बन चुका है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला देश बन चुका है। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की जो थीम थी वो थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा बन चुका है? कौन बना है? तो वो बन चुका है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड है। तभी तो ये जो टैगलाइन है अमूल की कि अमूल दूध पीता है इंडिया। खाने पीने के प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी अमूल का दबदबा पूरे भारत से पहले से ही है। अब दुनिया में भी अमूल की बादशाही स्वीकार कर ली गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमूल अब दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बन चुका है। उसे ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अंदर AAA+ रेटिंग दी गई है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू की भी अब तक बढ़कर $3.3 अरब हो चुकी है। कंपनी ने पिछले साल लिस्ट में नंबर 1 रही हर्शीज को पछाड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए DGP बन चुके हैं नलिन प्रभात बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के नए DGP। ठीक है ना। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो ये वर्तमान में प्रमुख है CRPF के।
दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो ये प्रमुख है वर्तमान में BSF के। DK त्रिपाठी की बात करें तो ये वर्तमान में प्रमुख है नेवी के प्रमुख, ठीक है ना। IPS अधिकारी नलिन प्रभात जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं, 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के DGP बनेंगे। तो वह वर्तमान में जो NSG है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनके महानिदेशक नलिन प्रभात है जो 1 अक्टूबर से यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर के DGP के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। वे तुरंत RR जो स्वैन है उनकी जगह लेंगे। नलिन प्रभात 1992 बेंच के IPS अधिकारी थे हैं और NSG में शामिल होने से पहले प्रभात जी CRPF बल के अतिरिक्त महानिदेशक व विशेष महानिदेशक भी बने हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके, और आज हमने स्टैटिक जीके के अंदर लिया है कुछ महान कार्य करने वाले व्यक्तियों से संबंधित। महान कार्य की बात करें तो देखिए, हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिजन संघ की स्थापना की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। वंदे भारत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। अब आपके यहाँ से जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिया था, उसका सही आंसर मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। लेकिन यदि नहीं दिया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। आज भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM किस राज्य के अंदर खोला गया है? तो ये खोला गया है ओडिशा के अंदर। मैंने आज के दिन के अंदर, आज इस क्लास के अंदर मैंने 2 बार और ये तीसरी बार क्वेश्चन करवा दिया है कि 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। यदि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छा आंसर देते हो तो आपका कमेंट यहाँ पे वीडियो के अंदर पिन किया जाएगा और साथ ही आपके कल की क्लास के अंदर बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? रायपुर के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, सांची के अंदर। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपके सामने पड़ा है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट करवा सकते हो। इस वीडियो की PDF के साथ ही आपको इस जो क्वेश्चन करवाए थे उनकी क्यूज भी आपको इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।